हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये आप सभी को पता है। किंतु आपको जिस तरह ये कांग्रेस और सत्ता पक्ष दोनों के आपस में इलेक्शन आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, इसकी भी भविष्यवाणी, इसका भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे जो कांग्रेस को 60-65 प्लस सीटें दिखा रहे हैं, वो सब के सब यूट्यूबर कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो खुद भी कांग्रेस का टिकट चाह रहे हैं। तो इस तरह के हालात में जो लोग खुद कांग्रेस के हैं, वो बिश्नोई समाज में एक कहावत है कि अपनी माँ को डाकण कोई नहीं बताता। ठीक इसी तरह कांग्रेस सपोर्टर है, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि कांग्रेस हार रही है या कांग्रेस का पतन हो चुका है हरियाणा में। किंतु जिस तरह के हालात और जिस तरह के कांग्रेस के नेता अपना इलेक्शन के समय भी चुनाव के प्रति जितने सीरियस होने चाहिए, जितने गंभीर होने चाहिए थे, उस तरह उसमें गंभीरता व सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही। इसका कारण यह है कि उनके सपोर्टर, उनके समर्थक यूट्यूब चैनल वाले कुछ भी कहें, किंतु कांग्रेस के जो हाईकमान है, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व व लीडरशिप है, वो ये इस बात को अच्छी तरह जानती है कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भविष्य नहीं है। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अन्य नेताओं में गुटबाजी है, वो सरेआम में सभी को दिखाई दे रही है। कुमारी शैलजा कब पता नहीं पाला बदल ले, ये हर कोई इसके कयास लगा रहा है। किंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जा रहे हैं आज के समय में। किंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह राजनीति करनी चाहिए, जिस तरह चुनाव के समय में जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो मुद्दे नहीं उठा रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, एक कार्यक्रम अभियान चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब, इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस बीजेपी से 10 साल में किए गए कार्यों का हिसाब मांग रही है और इधर सीएम नायब सिंह सैनी उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों परिस्थितियों में आप देखिए कि जनता के मुद्दे कोई नहीं उठा रहा। गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान, जो जितना हो चुका है उसको छोड़िए। आने वाले समय में बीजेपी क्या करने वाली है, इस पे वो कुछ नहीं कह रही। वो आने वाले 5 समय में उसके कौन से बड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या करेगी, आने वाले समय में गरीब किसान के लिए क्या करेगी, ये वो कह रहे हैं कि हमारी योजना ये चलती रहेंगी। किंतु वो बहुत बड़ा आश्वासन नहीं दे रहे, वो बहुत बड़ी कोई भविष्य उन्मुखी योजना प्रस्तुत नहीं करे। ठीक इसी तरह कांग्रेस भी जनहित के मुद्दे नहीं उठा रही, वो जनता के जो असली मुद्दे हैं उनको उठाने की बजाय एरे गेरे मुद्दे उठा रही हैं। अभी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम लॉन्च किया और जब वो कार्यक्रम मीडिया में और इधर उधर काफ़ी सफल होता नजर आया, उसी टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे हट गए और उन्होंने विनेश फोगाट को मुद्दा बना दिया। यानी कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस जानबूझ के, कहने को तो विपक्ष है, कहने को तो वो सरकार की आलोचना करिए, किंतु जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ उसको जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो मुद्दे नहीं उठा रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा मांगे हिसाब, वो काफ़ी सफल होता नज़र आ रहा था। किंतु विनेश फोगाट का जो प्रकरण हुआ, जो घटना घटी, उसके बाद उन्होंने उस कार्यक्रम को छोड़ के विनेश फोगाट को एक मुद्दा बना दिया। अब विनेश फोगाट यदि राजनीति में आती भी है, यदि एक सीट जीत भी जाती है, तो एक सीट जीतने से कोई हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बन जाएगी। किंतु जो प्रोग्राम हरियाणा मांगे हिसाब अच्छा सक्सेसफुल सफल होता नज़र आ रहा था, उसको उन्होंने पीछे खींच दिया और अब उसको नए सिरे से या उसको पुनः धार देने की बजाय वो एक नया मुद्दा उठा रहे हैं कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, अडानी के शेयर के खिलाफ, उसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब आप खुद सोचिए, लोकसभा चुनाव में जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, वहाँ तो ये मुद्दा चले तो अच्छी बात है,
किंतु विधानसभा चुनाव में जहाँ स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, जहाँ लोगों की समस्याएं, लोगों की जो दिखते हैं उनको मुद्दा बनाने की बजाय वो हिडन वर्ग को मुद्दा बना रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह बुरी तरह मानसिक रूप से हार चुकी है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध हार चुकी है। ये हरियाणा का आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उनके यूट्यूबर है वो कह रहे हैं ये 60 जीत रहे हैं, 65 जीत रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। वो जीत रहे हैं, कांग्रेस को सिर्फ वही वोट मिलेंगे जो उनके परंपरागत वोट है, बंधे हुए वोट हैं, जो ट्रेडिशनल वोट हैं। इसके अलावा कांग्रेस को कोई नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है या जो दलित हैं वो उनकी तरफ नहीं है। पहली बात कि कांग्रेस के राज में सिपारसी राज था और सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे दलित होते थे, क्योंकि जो बड़े अमीर लोग थे, जो मध्य वर्गीय थे, जिनके पास कुछ आर्थिक हालात अच्छे थे, वो पैसे दे के अपना कार्य करवा लेते थे। किंतु सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को, दलितों, पिछड़ों को हो रही थी। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस फिर आए, क्योंकि आएगी तो फिर वही सिफारसी राज लाएगी। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनहित के मुद्दे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कभी मुद्दे ख़त्म हो गए हों या कोई मुद्दा रहा ही ना हो। बीजेपी ने इतने अच्छे काम भी नहीं किए। इसके बावजूद आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा या रणदीप हुड्डा है, जो भी है, ये कांग्रेस वाले हैं, ये जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे, स्थानीय मुद्दे नहीं उठा रहे, उनको मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि ये सिर्फ एक विपक्ष की खाना पूर्ति करें। ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहते हुए भी विपक्ष की जो जिम्मेवारी उसको निभा रहे हैं। किंतु आप खुद देखिए, एक बारी आप यदि बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, एक बार आप सिर्फ आम आदमी होके एक अपने तटस्थ भाव से देखिए कि किस तरह ये अपने कांग्रेस के नेता सिर्फ विपक्ष की खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जो यूट्यूब चैनल है वो चाहते हैं कि हमें कहीं टिकट मिल जाए, यदि बाई चांस कांग्रेस सरकार बन जाए हमें फ़ायदा मिल जाए। इसके अलावा कांग्रेस को कोई नहीं चाह रहा। तो जो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है, जो नैतिक दायित्व होता है कि सरकार की खामियों को, सरकार की नीतियों में जो कमियां रह गई उनको उजागर करना, वो विपक्ष नहीं कर पा रहा। चाहे वो विपक्ष चाहे इनेलो हो हरियाणा में, चाहे कांग्रेस हो। यानी कुल मिला के ये दोनों को लग रहा है, इनको ये सरेआम नहीं कहना चाह रहे, किंतु अंदर खाने ये मान चुके हैं कि बीजेपी आने वाली है। और यदि हमने ज़रूरत से ज़्यादा हमने उग्र प्रदर्शन किया तो हो सकता है इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े, वरना हम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, खाना पूर्ति करते रहेंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 60-65 सीटें मिल रही है, जिस तरह कांग्रेस और खासकर कांग्रेस ही कहेंगे, विपक्ष जिस तरह का रवैया दिखा रहा है, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेगी। क्योंकि जो हौसला, जो मोटिवेशन, जो एक उम्मीद, जो एक तेज, जो नूर होना चाहिए विपक्ष में, वो नज़र नहीं आ रहा। इसका सीधा कारण है कि उनके पास जहाँ जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, वो सब रिपोर्टें ये कह रही हैं कि बीजेपी जीत रही है। कहने को तो आप मीडिया में ये फैलाएं ताकि चर्चा बने, मुद्दा बने, और जो लोग कन्फ्यूज हैं कि किसको वोट दें किसको न दें, वो जीतने वाली पार्टी को वोट कर दें। तो इस तरह एक कांग्रेस का हवा बनाया जाए, इस तरह कांग्रेस को मीडिया में एक बड़ी पार्टी, जीतने वाली पार्टी दिखाई जाए, ताकि जो लोग कन्फ्यूज हैं उनको कांग्रेस के पाले में खड़ा किया जा सके, उनका वोट कांग्रेस उसके वोटों का लाभ उठा सके। किंतु जिस तरह का रवैया, जिस तरह के मुद्दे और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन, जिस तरह का अग्रेसिवनेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस को करना चाहिए, उस तरह का विरोध प्रदर्शन, उस तरह की कड़े शब्दों में आलोचना, जनहित के मुद्दे उठाना, वो ना तो कांग्रेस कर रही है और ना इनेलो कर रही है। इससे स्पष्ट यही हम अनुमान लगाएं कि बीजेपी सरकार अपने दम पे बनाए या गठबंधन पे बनाए, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। क्योंकि जो कांग्रेस, और कहने को तो ये कोई नहीं कहेगा हम हार रहे हैं, चुनाव से पहले ये कहना अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है कि हम हार रहे हैं। किंतु इनका रवैया देख के, इनकी कार्यप्रणाली देख के,
इनके हाव भाव दे के हम सहजनुमा लगा सकते हैं कि कांग्रेस 20 से भी ज़्यादा यदि सीट ले आती है तो अच्छा होगा। जो यूट्यूबर हैं जो और अन्य कह रहे हैं वो देखिए कि 4 अक्टूबर के बाद जब रिजल्ट आएगा वो किस तरह शिफ्ट हो जाएंगे, और मुद्दा ये नहीं बनाएंगे कि हमने कहा था 60-65 सीटें आ रही है, फिर वो कारण गिनाएंगे कि किस तरह बीजेपी जीत गई। यानी वो सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब तो वो 60-65 का कह रहे हैं, किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको यकीन है, क्या आपको लगता है कि 4 अक्टूबर के बाद ये इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि 60 और 65 सीटें थी वो कहाँ गई, बल्कि मुद्दा ये बनाएंगे कि इतनी इंटिकम्बेंसी के बावजूद, इतना हमारे हल्ला हू करने के बावजूद बीजेपी इतनी सीट कैसे जीत गई, इसके पीछे कारण क्या है। उनको कांग्रेस जीतती है या नहीं जीतती इनसे ज़्यादा मतलब अपने यूट्यूब चैनल से, अपने व्यूज़ से हैं। तो कुल मिला के हालात ये है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाए चाहे अपने दम पे बनाए, सरकार बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से ये चुनाव हार चुकी है। इंडिया लिए तो वैसे ही हार चुकी है, क्योंकि वो कोई कुछ बहुत बड़ा कुछ विरोध प्रदर्शन करना या सड़कों पे उतरना या अपने कार्यकर्ता में जोश भरना जैसा कुछ नहीं कर रहे। और कुछ टिकट बंटवारे के बाद किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती, उसके बाद कितने लोग पार्टी छोड़ देंगे, कितने दूसरी पार्टियों में जाएं, ये भी एक आने वाले समय में मुद्दा होगा। और ये भी एक तरह से और ज़्यादा बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जब अनुमान लग जाएगा कि बीजेपी जीत रही है तो सीधी सी बात है, जीतने वाले की तरफ सारे विधायक है और दूसरे जाएंगे कि सीट मिले या ना मिले, कल को कोई छोटा मोटा सुपर से काम तो हो जाएगा। तो इस उम्मीद में लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और जो सोशल मीडिया पर हवा बना रखा है ये सिर्फ 4 अक्टूबर तक है। 4 अक्टूबर के बाद मुद्दा ये नहीं होगा कि कांग्रेस को 60 सीटें मिल रही है 65, बल्कि मुद्दा ये होगा कि 10 साल के लंबे कार्यकाल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी जीत कैसे गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।